हेलो फ्रेंड्स, इट्स आवर नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसमें हम ये चार डेफिनेशन पढ़ेंगे और जितने भी हमारे 1.3 के एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे। अगर हमें ये डेफिनेशन का पता लग गया ना कि ये होती क्या है, तो हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो भी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी उनसे भी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज के बारे में हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें वहाँ पर करना क्या है। तो हमारे यहाँ पर चार डेफिनेशन है, सबसेट है, इंटरवल्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। पिछली जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है ना, जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हम सेट पढ़ा चुके हैं आपको, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ना, एक तो सब एंड दूसरा क्या है, सेट। तो हमारे सेट्स होते क्या हैं, ये हम बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर यहाँ पर किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार वो वीडियो देख ले, जिससे आपको पता लग जाएगा कि सेट होते क्या है। तो हमारा सेट होता है, मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारा वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। इट मीन्स अगर मान लिया मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए सबका आंसर सेम होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा कि कोई भी, अगर जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक, जैसे मैंने बोला अगर आपकी क्लास में कितने बॉयज़ है तो आप क्या करोगे, उनको गिनोगे तो क्या पता लग जाएगा, आपकी क्लास के बॉयज़ का पता लग जाएगा कि आपकी क्लास में है कितने बॉयज़। बट इससे क्या होगा, अगर मैंने बाहर से किसी इंसान को बुलाया ना, और अगर मैंने उससे ये बोला कि इस क्लास में जाके गिनो कि कितने बॉयज़ हैं, तो उनका भी वही आंसर मिलेगा जो आपका आंसर होगा। तो इसलिए क्या हो गया, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सब सेट पढ़ रहे हैं। सब मतलब क्या होता है, उसका स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा, ये जनरली बता रही हूँ, अभी आगे डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, पहले एग्जांपल दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल से फिर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट। किसका स्मॉल पार्ट, सेट का स्मॉल पार्ट। तो हमारा जो भी स्मॉल पार्ट होगा ना किसका, सेट का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेट मैंने कर लिया एक सेट ले लिया ए, जिसमें क्या ले लिया मैंने, 5 एलिमेंट ले लिए इस तरीके के, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके के क्या ले लिया मैंने, 5 एलिमेंट ले लिए। और बी मैंने क्या ले लिया, कोई भी इस तरीके का 3 एलिमेंट का कोई भी एक सेट ले लिया। बी में हमारे कितने एलिमेंट है, 3। ए में हमारे कितने एलिमेंट है, 5। बट जितने भी हमारे एलिमेंट बी में है ना, वो सारे हमारे ए में हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, बी इज दी सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स क्या है, बी के हर बी में जितने भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट हमारे किस में है, ए सेट में है। हमारे ए सेट में चाहे कितने भी एलिमेंट हो जाए, क्योंकि इसमें 4 और 5 भी हैं, बट बी में तो वो नहीं है, पर फिर भी बी हमारे क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है, ए का स्मॉल पार्ट है। बी क्या हमारा, ए का स्मॉल पार्ट है। तो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार हम, क्या होते हैं सबसेट की डेफिनेशन, कि जितने भी हमारे जो उसका स्मॉल सेट होगा ना, उसके हर एक एलिमेंट हमारे बिगर सेट में हमारे आने चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर एक बार डेफिनेशन लिख रही हूँ, हमारा सबसेट होता क्या है, इफ एवरी एलिमेंट, मैंने यहाँ पर यूज किया वर्ड एवरी, इट मीन्स हर एलिमेंट आना चाहिए उसमें। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज इन अनदर सेट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो उसका सबसेट हो जाएगा। जिस भी हमारे सेट के एलिमेंट अगर वो दूसरे सेट में है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। हम इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंटेन। क्या बोलते हैं हम, कंटेन। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो बी इज कंटेन इन ए,
तो क्या हमारा बी किस में कंटेन है, ए में, और ये हमारा क्या हो जाएगा बी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज कंटेन इन ए। तो हम ऐसे कंटेन भी बोल सकते हैं और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट और कंटेन, ये हमारी इसका मीनिंग हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एवरी। इसका मतलब ये है कि जो भी हम स्मॉल सेट ले रहे हैं उसका हर एलिमेंट हमारे बिगर सेट में होना चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसके अगर मान लिया एक और छोटा सा रिजल्ट है, एक बार वो देख ले। अगर मान लिया ए कंटेन किस में करता है, बी में करता है, और दूसरा क्या है, बी कंटेन ए में करता है, तो इसका मतलब होता है, इसको हम ये बोलते हैं इट इम्प्लाइज। इट इम्प्लाइज का मतलब कि ये है कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो जो मैं यहाँ पर लिखूंगी वो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज होता है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। इसको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, ये बस हमारा रिजल्ट है। अगर मान लिया ए में हमारे कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, और बी में हमारे कितने हैं, 1 2 एलिमेंट है, तो क्या है, ए बी में भी कंटेन करता है और बी ए में कंटेन करता है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं। तो हमारा इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बाकी सबसेट वो होता है अगर हमारे किसी भी सेट के सारे एलिमेंट अगर हमारे किसी दूसरे सेट में आते हैं, वो सेट पूरा का पूरा उसमें कंटेन होता है, उसके सारे एलिमेंट हमारे उसमें बिलोंग करते हैं, जो हमारा बिगर सेट होता है, उसी को, उस छोटे सेट को क्या बोलेंगे कि वो बड़े सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसेट की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी एक 2 प्रॉपर्टीज है, एक बार मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज हमारी एक सबसेट की है, प्रॉपर्टीज कोई भी सेट है ना, अब जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है, कोई भी ये सेट ले लिया, वो क्या हो जाता है, अपने आप का इट सेल्फ का ही सबसेट हो जाता है। ए सेट ए इज इट सेल्फ अ सबसेट, अपने आप का ही वो सबसेट हो जाता है। अपने आप का वो कैसे सबसेट हो जाता है, इसकी मेन है, जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हमारा इसका ये मतलब है हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई भी ए ले लिया, ए इक्वल टू क्या है, जैसे मैंने इसमें कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। इसमें मैंने जैसे 1 2 3 इस तरीके के कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, तो इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं। ये बताओ कि ये अपने ही सेट में कंटेन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट अपने सेट में तो कंटेन होंगे ही, तो इसलिए क्या हो जाएगा। और हमारी सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी अगर हम सेट ले रहे हैं, अगर उसका हर एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं, कंटेन हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपने उसका सबसेट हो जाएगा। और कोई भी एलिमेंट उसके अपने जो भी हम सेट लेते हैं उसके अपने अंदर तो अपने सारे एलिमेंट होते ही हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक है। ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमारी है, अब हम कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमारा क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारा है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कोई भी एम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी हमारा एम्पिटी सेट क्या होता है, एम्पिटी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पिटी सेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। ये हम बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ये एम्पिटी सेट। और एम्पिटी सेट के हमारे एक बार रिवाइज कर देती हूँ, हमारे कौन और इसको किस किस नाम से जानते हैं, एक हम नल सेट से भी जानते हैं और वॉइड सेट से भी जानते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, अगर कहीं पर अगर एम्पिटी दे दिया, नल दे दिया या वॉइड सेट दे दिया, उन सब का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें पजल मत होना कि नल दे दिया, वॉइड दे दिया, एम्पिटी दे दिया, ये तीनों की तीनों सेम चीजें होती है, ठीक है। तो हमारा एम्पिटी सेट क्या होता है, नल सेट भी होता है और वॉइड सेट भी होता है। बट हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, एम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। कोई भी एम्पिटी सेट होता है वो हर एक जितने भी सबसेट होते हैं, एम्पिटी सेट क्या होता है, वो क्या होता है, सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। फाई का मतलब क्या होता है,
फाइव का मतलब होता है कंटेन्स नो एलिमेंट, कंटेन्स नो एलिमेंट, इस मीन्स उसके अंदर कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं। तो क्या है, ये क्या होता है, जब हम पावर सेट बनाते हैं ना किसी भी सेट का, उसके अंदर हमारा फाइव जरूर आता है, क्योंकि फाइव के अंदर कोई एलिमेंट तो होता नहीं, बट हम इसको शो करते हैं। तो क्या हो जाता है, जो हमारा फाइव होता है वो किसी भी, कोई भी एक सेट है, कोई भी सेट ले लो, वो उसके अंदर होता ही होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, फाइव हमेशा हर जितने भी आप सेट ले रहे हो ना, उनका सबसेट होगा, जरूर है ये, ठीक है, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। जैसे अगर हम किसी भी, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, अगर मान लिया मैंने किसी में 3 ही प्लस कर दिया और 3 ही माइनस कर दिया, तो उसका मतलब तो कुछ होता ही नहीं, बस हम ये सोल्व करने के लिए करते हैं। बट हमारे यहाँ पर फाइव क्या है, वो क्या है, एक भी एलिमेंट कंटेन ही नहीं करता, बट वो सबसेट जरूर होता है, क्योंकि हम ये उसमें लेते हैं जब हम पावर सेट बनाते हैं, ठीक है। तो फाइव क्या हो जाएगा हमारा, हर सबसेट, ये क्या हो जाएगा, सबसेट होता है, हर एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। एक दो सेट हो रहा है हमारे, एक तो है हमारा प्रॉपर सबसेट, एक है हमारा प्रॉपर सबसेट, और दूसरा है हमारा सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक है। अब ये जो हमने अब ऊपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, क्या पढ़ी है, कोई भी बी एलिमेंट है, कोई भी स्मॉल सेट है, कोई भी बी सेट है, वो क्या होता है, दूसरे में जब कंटेन होता है, किसी बड़े सेट में कंटेन होता है, या फिर अपने इक्वल वाले सेट में कंटेन होता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज पढ़ी है हमने। तो क्या है, बी के जितने भी एलिमेंट है वो किस में है, ए के अंदर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बी को बोल देंगे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो हम इसको यही बोल देंगे कि बी क्या एक प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, एंड ए को क्या बोल देंगे, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। सुपर मतलब क्या होता है, सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर मतलब जो भी बहुत बड़ा है, या फिर वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन आपको बड़ा लग रहा है, ए लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सुपर सेट बोल रहा है। जो भी जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक सेट कंटेन हो रहा है, तो ये तो इसके बजाय, बी की बजाय तो अपने आप हो ही गया, जब सुपर ही नाम आ गया तो ए तो खुद हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, और बी क्या हो जाएगा, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी क्या, प्रॉपर मतलब बी में जितने भी एलिमेंट है ना, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हमारे, वो सारे के सारे हमारे किस में जा रहे हैं, ए सेट में जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब एग्जाम्पल है, साथ के साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी करा रही हूँ, ताकि आपको मतलब जो भी डेफिनेशन हो रही है ना, उनके साथ आपको एग्जाम्पल्स मिल जाए। तो एक बार आप अपनी बुक में निकाल लीजिए, एग्जाम्पल्स है, इसमें दिख तो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है। अब होप सो आ गया होगा आपको, अगर आपको नहीं आया ना तो एक बार आप वीडियो दोबारा पीछे से करके देखिए, आपको हो जाएगा क्लियर कि सबसेट होते क्या है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट जरूर लूंगी, ठीक है। और सिंगलटन सेट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमारी जो फर्स्ट वीडियो, सिंगलटन मतलब जैसे ये यहाँ पर सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब जो भी एक सिंगल इसके नाम से ही पता लग रहा है, सिंगलटन सेट मतलब जो भी हमारा एक सिंगल सेट होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा यहाँ पर जो ये 9th एग्जाम्पल है, 9th 10th 11th, पहले हम ये एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम अपनी अगली डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं एग्जाम्पल ये बीच में इसलिए करा रही हूँ, ताकि जो भी आपने पढ़ा है ना, कंटेन और नोट कंटेन, अब ये जो कंटेन वाला टॉपिक पढ़ा है, ताकि आपके इसके एग्जाम्पल मिलके आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं आपका 9th एग्जाम्पल करा रही हूँ। 9th एग्जाम्पल में हमारा है क्या, 9th एग्जाम्पल, कोई भी एक सेट दिया हुआ है, हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एक तो 5 दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, ए में क्या है 1 and 3 एलिमेंट है, बी हमारा क्या है 1 5 and 9 एलिमेंट है, और सी हमारा क्या है, सी में है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये हमारे पेयर दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि 5, देखो एक दो चीजें दी हुई है इसमें, एक तो हमने ये पढ़ी है कि कंटेन होता है, एक होता है एक नोट कंटेन, ठीक है,
एक होता है हमारा नॉट कंटेन। कंटेन जब होता है जब वो जो स्मॉल सेट है ना उसका हर एक एलिमेंट हमारे बड़े सेट में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटेन हो जाएगा। अगर हमारे एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट कंटेन। नॉट कंटेन मतलब कंटेन का साइन लगा के उसको ऐसे कट कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट कंटेन हो जाएगा। अब जो भी हमारे दिए गए हैं ना फाइव ए बी सी, तो ये जो भी हमारे 3 सेट दिए हुए हैं, ये 4 दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे। अब हमें ये बताना है, इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है कि फाइव है जो वो बी के अंदर है या नहीं, बी के अंदर कंटेन हो रहा है या नहीं। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यही प्रॉपर्टी थी कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो क्या हो जाएगा, अब बी 5 है तो 5 तो कंटेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि एम्प्टी सेट होता है वो अपने हर एक सेट का सबसेट होता है। इसलिए हमारा सब फर्स्ट पार्ट हो चुका है, क्योंकि 5 तो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और हमारे सी का भी सबसेट है। तो यहाँ पर फाइव की तो कोई मतलब वो ही नहीं है कि भाई बस प्रॉपर्टी से ही सोल्व हो रहा है, सीधा कि जो हमारा फाइव एम्प्टी सेट होता है वो अपने हर सेट का सबसेट होता है। चाहे आप किसी भी सेट के साथ ले सकते हो, उसको किसी भी सेट का सबसेट बना सकते हो फाइव को। ठीक है, एक ये चीज थी हमारी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 3, बी में कौन कौन से हैं 1 5 9। तो भी क्या, अब 3 तो आ नहीं रहा, बट हमारी डेफिनेशन क्या थी कि अब जो हमारा स्मॉल सेट है ना उसका हर एलिमेंट आना चाहिए। एवरी वर्ड लिखा हुआ था, इट मीन्स क्या है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो बट हमारे यहाँ पर 3 तो है ही नहीं बी में, तो हमारा जो ए इज डज नॉट कंटेन इन बी, तो ये चीज हो जाएगी हमारी आगे समझ में, तो ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्या है हमारी, ए एंड सी। अब हमारा क्या है, अब ये बताना है कि ए कंटेन कर रहा है या सी में या नहीं कर रहा। तो अब देखो ए में कितने एलिमेंट है, 1 और 3 है। सी में कितने हैं हमारे 1 3 5 7 9। सी में कितने हमारे 5 एलिमेंट है, जो कि ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो हमारे सी में आ ही रहे हैं 1 और 3। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ए है इज दी सबसेट ऑफ सी। ए हमारा क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। 1 और 3 जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, एंड 1 और 3 आल्सो बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो हमारा जितना पूरा का पूरा जो स्मॉल सेट ए है ये हमारा पूरा का पूरा किस में कंटेन हो रहा है, इसके हर एक एलिमेंट किस में आ रहे हैं, हमारे सी सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा, क्या बी कंटेन हो रहा है सी में। अब ये बताना है, अब हमें बताना है क्या बी इज कंटेन इन सी। तो अब हमें ये बताना है। अब देखो बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 5 9, और सी में हमारे कौन से 1 आ रहा है, यस आ रहा है। बी में 5 है तो सी में 5 है, हाँ है। बी में हमारा 9 है तो सी में 9 है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा, बी का हर एक एलिमेंट किस में आ रहा है, आपका किस से बिलोंग कर रहा है, सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो बी इज दी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, क्योंकि इसका बी का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग टू इन सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हमारा है 10th एग्जाम्पल, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। हमारा क्या है 10th एग्जाम्पल है। 10th एग्जाम्पल हमारा क्या है, 10th एग्जाम्पल देखो भाई नीचे देखो, ए लेट ए इक्वल टू क्या है, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स दिए हुए हैं अल्फाबेट्स के, इंग्लिश अल्फाबेट्स के। बट बी हमारे क्या दिए हुए हैं, बी इक्वल टू ए बी सी डी। वावल से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ओनली ए एलिमेंट दोनों का सेम है। आगे क्या दिया हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप खुद बताओ, अगर हमारे किसी भी सेट के एलिमेंट ही नहीं होंगे उसमें तो वो उसका सबसेट कैसे बन जाएगा। अब हमारा जो ये ए सेट है इसके अंदर ए है और बी सेट के अंदर भी हमारा ए है, बट ए के अंदर के क्या सारे वावल्स है, बट बी के अंदर क्या हमारे फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स है। तो हमारे जितने भी ए के अंदर है वो सारे के सारे तो बी में है ही नहीं। तो क्या अगर इसके बी में है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ
बी, क्योंकि हमारे कोई भी एलिमेंट उसमें कंटेन कर ही नहीं रहा। तो जब एलिमेंट ही नहीं होंगे जब हमारे एक दूसरे सेट में, तो वो उसका सबसेट बन कैसे जाएगा, तो वो बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। इज बी अ सबसेट ऑफ ए। अब ये बताओ, जब बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स है, और ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू ना। तो बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो ए में कंटेन कर रहे, ना ए वाले सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन कर बिलोंग कर रहे। तो जो कोई भी अगर एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा, मतलब सारे एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बी डज आल्सो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा बी ना तो बी ए का सबसेट होगा, ना ए बी का सबसेट होगा, क्योंकि इनके एक दूसरे के एलिमेंट बहुत डिफरेंट है। ओनली ए एलिमेंट ही है जो हमारा दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ये एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आ चुके हैं 11th एग्जाम्पल में। ये इस बुक में आप देख लो, अगर दिख रहा है तो चलो भाई, दिख रहा है। अब नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल है। 11th एग्जाम्पल में हमारा क्या दिया हुआ है, लेट ए बी एंड सी क्या हो जाएंगे, 3 सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारे क्या हो जाएंगे, 3 सेट दिए हुआ है ए बी सी। इफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर बी में कोई भी एलिमेंट है वो, अगर ए में कोई भी एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहा है, जो पूरा का पूरा सेट है ए वो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, इज इट अ ट्रू, हमें बताना है। अगर ये कंडीशन गिवन है हमारी, तो हमें ये बताना है कि क्या ए बी सी का सबसेट होगा, अगर नहीं तो इसका एग्जाम्पल दो। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक का ही उठा लेते हैं ताकि आपको समझने में भी इजी हो, ताकि जब आप अपनी बुक उठाओ तो आपको पता लगे कि हाँ हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, तो ये क्या, मैंने कोई भी ए ले लिया, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए में, और बी में मैंने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि ए बिलोंग टू किससे करेगा, बी से, एंड बी इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, सी का। तो हम इस तरीके से कर लेंगे, और जो हमारा बी है वो किसका सबसेट होना चाहिए, सी का सबसेट होना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, ये बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हमें अपने सी में दिखाने पड़ेंगे। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो सी हमारा हमने क्या ले लिया, ए तो दिखाएंगे ही, जो हमने 2 लिया वो भी दिखाएंगे। तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 3 तक ही लो या 4-5, आपको जितने मन चाहे आप ले सकते हो। तो जो इन्होंने गिवन कंडीशन दी थी उस हिसाब से हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं यहाँ पर। अब ये बताओ, अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ए बी सी का सबसेट होगा। अब ये बताओ, क्या ए भी हमारा सी का सबसेट होगा। ए क्या हमारा बी से बिलोंग करता है, बट ए है क्या हमारा, ए इक्वल टू 1 है, बट जो हमारा किस फॉर्म में लिया गया है, हमारा इस तरीके की फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर ए क्या है, एक तरह का एलिमेंट है ना, बट यहाँ पर वो किस तरीके से शो हो रहा है, एक सेट की तरह शो हो रहा है ना, तो हमारा वो सेट की तरह शो हो रहा है। बट ए में क्या, वो एक तरह का एलिमेंट है, सेट तो नहीं है ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए डज नॉट, तो क्या है, 1 ए से तो बिलोंग कर रहा है, बट सी से क्या बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ना कि ये। आगे समझ में, तो ये डिफरेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डज नॉट दी सबसेट ऑफ सी। तो ए क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट नहीं होगा, उसका कभी भी वो सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर ए तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या वो बिलोंग दिखा रहा है, तो वो 1 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो ये बिलोंग कर रहा है ना, और 1 में कैसा बिलोंग कर रहा है, ओनली एक एलिमेंट की तरह बिलोंग कर रहा है। आगे बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट बताएंगे कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जैसे आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, अब जैसे इंटीजर्स पढ़ते हो, वो एक दूसरे के सबसेट है या नहीं, अब हमें वो चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें वो चीज़ बतानी पड़ेगी। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में आते कौन कौन से हैं, 1
1 से स्टार्ट होता है ना, 1 से लेकर के आप कितने भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। होल नंबर में कौन से होते हैं, होल नंबर में होते हैं 0 से 1 2 3, इस तरीके से आप आगे जा करके कितना भी बड़ा लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब ये बताओ जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है वो हमारे होल नंबर में है या नहीं। नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट हमारे होल नंबर्स में है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर इज दी सबसेट ऑफ दी, हम हमारे होल नंबर्स का हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर क्या हो गया, हमारे होल नंबर का सबसेट हो गया। बट हमारा जो होल नंबर है वो हमारा सबसेट नहीं होगा, किसका, नेचुरल नंबर्स का। क्यों, क्योंकि हमारे होल नंबर के अंदर एक एक्स्ट्रा जीरो है जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से होते हैं, एक तो सारे नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, हमारे जीरो होगी और हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर है और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर है वो किस में आएंगे, हमारे नेचुरल इसमें इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमारा जीरो भी इंक्लूड हो रहा है किसमें, इंटीजर्स में, ठीक है। बट इंटीजर नेवर बी अ सबसेट ऑफ अ होल नंबर एंड नेवर बी अ सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स कभी भी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा, बट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। अब ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आ चुके हैं किसमें, रेशनल नंबर में। अब हम किस में आ चुके हैं, रेशनल नंबर में। जो हमारा रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब p बाय क्यू की फॉर्म में होता है तो 2/1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे इंटीजर्स में भी आती है, हमारे नेचुरल नंबर्स में भी आती हैं, हमारे होल नंबर्स में भी आती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ क्यू। इंटीजर अगर सबसेट हो गया तो जो इसका सबसेट है वो तो ऑलरेडी होंगे ही हमारे इनमें, तो ये क्या हो जाएगी, एक सीरीज बन गई। नेचुरल नंबर इज कंटेन इन, मतलब इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर सबसेट, ये क्या है, क्यू का सबसेट हो जाएगा। और ये सारे के सारे किसके अंदर कंटेन होते हैं, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स के अंदर कंटेन होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में हमारे सारे के सारे आते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल्स भी आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या बन गई, एक रियल नंबर की सीरीज बन गई कि कौन किसका सबसेट होता है। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसी से आपको पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि हमारे कौन किसका सबसेट होगा। बट आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप जिसको यूज कर रहे हो, नेचुरल नंबर को यूज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स होते क्या है। अगर आप होल नंबर को यूज कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स होते क्या है। बस डेफिनेशन से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हमें ये मैथ्स नहीं आ रहा, तो आप बस उनकी डेफिनेशन को ध्यान रखें। अगर डेफिनेशन और आपको नंबर्स पता है ना जो आप उनको यूज कर रहे हो, तो आप सारा का सारा मैथ इजीली कर सकते हो। और एक अपनी कैलकुलेशन पार्ट पर भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट से हमारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो अपने कैलकुलेशन पार्ट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करें। तो आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जो यूज़ कर रहे हो ना डेफिनेशन, वो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि उस डेफिनेशन में है क्या, इट मीन्स उसमें यूज़ क्या करना आपको, ठीक है। तो होप्स आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। तो सबसेट तो आपको सारे पता ही हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम इंटरवल्स पढ़ रहे हैं। बस 2 डेफिनेशन रह चुकी है, एक तो इंटरवल्स की और एक हमारी पावर सेट की एंड यूनिवर्सल सेट की। तो हमारे इंटरवल्स होते क्या है, इंटरवल्स आपने एक तो पढ़ा होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, नाम तो सुना ही होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारे इंटरवल होते क्या है, एक हमारा होता है ओपन इंटरवल, एक हमारा होता है ओपन इंटरवल, एक हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल। और 2 हम पढ़ेंगे, इन दोनों को मिक्स यूज करके पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन जो कि ओपन हो बिल्कुल, ओपन इंटरवल का ये सिंबल होता है, ठीक है। एंड क्लोज्ड इंटरवल, मैं दोनों को बताऊंगी ताकि आप कंपेयर कर सको। और क्लोज्ड इंटरवल का ये सिंबल होता है,
आगे समझ में, ओपन इंटरवल का ये सिंबल होता है एंड क्लोज्ड इंटरवल का ये सिंबल होता है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब बंद। इट मीन्स जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हो ना, ए बी, यहाँ पर ए बी, क्लोज्ड इंटरवल में और ओपन इंटरवल में यही डिफरेंस है। जो भी आप ये एलिमेंट ले रहे हो ना, ए एंड बी, क्लोज्ड इंटरवल में तो ए एंड बी इसके अंदर, इस सेट के अंदर होंगे, और जो ओपन इंटरवल के अंदर है, ए एंड बी को हटके जो इनके बीच के अंदर के एलिमेंट होंगे ना, वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के उससे बताती हूँ। अब जैसे मैंने ले लिया 1 and 3 एग्जांपल, इसी तरीके से मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 and 3 को छोड़ करके ना, 1 and 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो क्या होंगे, हमारे ओपन इंटरवल में होंगे। इट मीन्स ओपन इंटरवल मतलब उसमें 1 and 3 को छोड़ करके इनके बीच के अंदर, बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, इंटरवल्स होंगे, मतलब ओपन इंटरवल होगा वो हमारा। और अगर क्लोज्ड इंटरवल में ये होता है, उसमें 1 and 3 भी इंक्लूड करते हैं, और 1 and 3 के बीच में हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो भी हम, इसमें जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल में यही डिफरेंस है कि हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, स्टार्टिंग का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ओनली उसके बीच के एलिमेंट हम इंक्लूड करेंगे, 1 and 3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, उसमें हम 1 and 3 इंक्लूड करेंगे, और जो उसके बीच के एलिमेंट है वो भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारे इंटरवल में यही डिफरेंस है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। होप्स आपको समझ आ गया होगा। और एक बार नंबर्स में, और आप इनकी वो देख लो, डिनोशन करना कि कैसे डिनोट करते हैं। अब मैंने ये बोल दिया, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। आगे समझ में, ये सिंबल यूज होता है हमारा, ओ सॉरी ये नहीं लगाना, वैसे बता रही हूं मैं, ये सिंबल यूज होता है हमारा ये वाला। और क्लोज्ड के लिए क्या होगा, क्लोज्ड के लिए इस तरीके का सिंबल यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल टू, सॉरी मेरा पेन गिर चुका है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये हमने क्या यूज किया है, इक्वल टू का भी सिंबल है ना, ये हमारा इक्वल टू मतलब हम यहाँ पर 1 and 3 भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये किसके लिए डिनोशन हुई, तो ये हमारे क्लोज्ड इंटरवल के लिए डिनोशन हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 1 and 3 इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी किसके लिए हो जाएगी, ओपन इंटरवल के लिए डिनोशन हो जाएगी। आगे समझ में, ओपन इंटरवल के लिए ये चीज़ हो जाएगी हमारी, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए ये चीज़ हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब एक पार्ट मैंने बोला था कि हम ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल को यूज करके बताएंगे, ठीक है। अब वो तो सिंपल सा ही है, क्लोज्ड इंटरवल की डिनोशन पता लग गया। क्लोज्ड इंटरवल होते क्या है, जो भी हमारे ये ए और बी ले रहे ये भी इंक्लूड होंगे, और जो हमारे अंदर वाले एलिमेंट है वो भी इंक्लूड होंगे। ओपन इंटरवल में ओनली हमारे जो एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट है उनको छोड़ करके जो भी हमारा बीच का पोर्शन है ना, जितने भी बीच में हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। आगे समझ में। अब एक पार्ट ये था कि मैंने मान लिया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने 1 को तो इंक्लूड कर लिया, बट मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो 3 की साइड तो ओपन इंटरवल हो गया, और 1 की साइड क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। तो ये था, अगर मान लिया मैंने इस तरीके को इस तरीके से लिख दिया, तो ये हमारी क्या चीज़ हो जाएगी, इस तरीके से। यहाँ पर क्लोज इंटरवल वाला सिंबल लगा हुआ तो इस तरीके से क्लोज कर देंगे, यहाँ पर ओपन इंटरवल वाला सिंबल लगा हुआ तो इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। तो बस यही था हमारा मिक्स्ड इंटरवल, कि इसमें हम क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल दोनों को क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था ओपन इंटरवल, ओके। तो बस यही है। आप इसको जैसे आपकी बुक में किया हुआ है, अब जैसे ये है तो इसको तो हम होल से डिनोट करते हैं, जिस तरीके से होल ये क्या ओपन इंटरवल के लिए है, और ये जैसे होल को फिल कर दो तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल के लिए हो जाता है। ये आपकी बुक की डिनोशन है, तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप ये यूज़ करो, ये बस समझाने के लिए है। अगर ओपन होल है तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, अगर क्लोज्ड होल है तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, अगर होल को भरा गया है तो। अब आगे है हमारा ओनली हमारी लास्ट डेफिनेशन बच चुकी है। वो हमारी लास्ट डेफिनेशन क्या है, हमारी लास्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट क्या है, पावर सेट। फर्स्ट क्या है हमारा, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट बहुत इजी टॉपिक है हमारा, पावर सेट बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको सबसेट समझ आ चुका है ना, तो पावर सेट भी इजीली आ जाएगा। अब पावर सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं, फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगी जिससे आपको पावर सेट आ जाए, ठीक है। दी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड
पावर सेट। क्या है हमारा यहाँ पर, हम कलेक्शन करेंगे किसका, सबसेट्स का कलेक्शन करेंगे। किसका करेंगे, सबसेट्स का कलेक्शन करेंगे। किसके, एक सेट के सबसेट का कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पावर सेट हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पावर सेट होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कोई भी, पहले मैं छोटे से एलिमेंट का बताती हूँ ताकि फिर बड़े का कर सको। ये इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि जो हमारा फाई होता है ना, वो हमारे हर सेट का सबसेट होता है। तो हम सबसे पहले फाई को ही लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का सेट ही तो, सबसेट ही तो बन गया ना हमारा इसका, तो ये इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा हमारा 2, ठीक है। और तीसरा हमारा तो ये पूरा का पूरा आ ही जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारे पावर सेट बन गए, ठीक है। अब मैं ऐसे लेना, अब जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स का लिया तो पहले तो फाई लोगे, क्योंकि फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये आप बिल्कुल प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से पढ़ना, ये हमारी अब यूज होगी, ठीक है। तो पहला तो क्या आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, 2। पहले तो हम ये एलिमेंट लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 2 का बना सकते हैं हम। फिर पहले तो हमने क्या किया, सारे 1 1 एलिमेंट का बना लिया। अब हम इनके पेयर में एलिमेंट बनाएंगे। पेयर में कैसे बनेगा, 2 3 बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा हमारा, 1 3 बन जाएगा। और लास्ट हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट के ये सारे के सारे क्या है, आपके सबसेट है। और ये एक बात याद रखना, जैसे सेट को ब्रेसेस से बंद करते हो, उसी तरह हमारी पावर सेट के लिए भी हमारी ब्रेसेस यूज होंगी, ठीक है। एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे आप ये बता सको, मतलब सीधा बता सको कि एक सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। एक सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। पावर सेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है, PA। जो भी आपका मतलब सेट का नाम दिया हो, जरूरी नहीं है P लगेगा। अगर मैंने इसको यहाँ पर B दे दिया तो मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर सकती हूँ कि ये पावर सेट क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ये डिनोट हो जाएगी। मतलब ये जो भी सेट हमने लिए हैं, तो उससे कोई वो नहीं है कि आपको A ही लेना है। बुक में A डिनोट किया हुआ तो A ही लेना है। जो आपको सेट मिले उसी का नाम रख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट, उसकी डिनोशन हो जाएगी। तो अगर मान लिया हमें टोटल नंबर ऑफ पावर सेट निकालने के लिए हमें 2 की पावर n कर देना है, और n क्या है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो हमारे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने उस सेट में एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 2 की पावर n, अब ये जिसमें 2 एलिमेंट थे तो इसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें 4 ही तो है, 1 2 3 4। आ गया समझ में। नेक्स्ट में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ तो गए हमारे 8 एलिमेंट। तो आपको सीधा अगर पता लगाना है ना, तो आप जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उस सेट के अंदर, वही हमारे क्या हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। और 2 की पावर उतनी ही कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पावर सेट बनाने कितने हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर सेट बनाने का, ठीक है। उपस आपको इस समझ आ गया होगा पावर सेट। तो अब हमारा ओनली लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा यूनिवर्सल सेट। हमारा क्या टॉपिक बचा हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमारा बचा हुआ है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको भी मैं एग्जांपल से बताऊंगी। बट एक बात बताओ, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि उसमें यूनिवर्स मतलब, अब देखो हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, जितने भी हमारा सोलर सिस्टम है वो सारा का सारा आता है ना, जिसमें हमारे ग्रह प्लैनेट्स आते हैं, उपग्रह मून वगैरह सारे आते हैं, हमारे उल्का पिंड, मतलब ये हिंदी में पता भी मेरे को, तो आप अपनी इंग्लिश में देख लेना। जितने भी हमारे अर्थ हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, जितने भी हमारे प्लूटो, इनके ये जो मून्स हैं वो भी हमारे यूनिवर्स में आते हैं। जितने भी हमारे ये उल्का पिंड है, ये
जितनी भी हैं हमारी, वो सारी की सारी क्या आती है, हमारे यूनिवर्स में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी हो जाएगा। जो हमारा बेसिक सेट होता है ना, बेसिक सेट मतलब अब जैसे हमारा रियल सेट हो गया, रियल का हो गया, अब जो भी हमारा रियल का सेट हो गया ना, चलो मैं एक एग्जांपल से ही बताती हूँ। बेसिक सेट तो पता लग गया होगा, बेसिक सेट का क्या मतलब है। अब यहाँ पर ये और देख लो, बेसिक सेट का क्या मतलब है। अब जैसे मैंने बोला यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें हमारी यूनिवर्स आती हो। अब मैंने कोई भी एक यू से डिनोट कर लो यूनिवर्स को, ताकि पता लग जाए हाँ यू से डिनोट हो रहा है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अगर कोई भी है जिसमें मैंने ये इस तरीके से ले लिया, मैंने ले लिया, चलो छोड़ो ये नहीं लेते, इसमें ले लिया मैंने ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, मैंने ये ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा किसका, ऑल इवन नंबर्स का। अब आप इस इवन नंबर के सेट से कितने भी सब सेट बना सकते हो। अब मैंने कोई भी ए सेट बना लिया, ए सेट क्या हो गया हमारा 2 4 6 का बना लिया। अब मैंने कोई भी बी सेट बना लिया 10 11 वो 12 14 का बना लिया। तो ये सारे के सारे इवन नंबर ही तो हैं, तो ए बी यू का सेट है, बी बी यू का सेट है, तो ये क्या हो गया, ये इवन नंबर्स का बेसिक सेट हो गया कि हाँ हम जितने भी इवन नंबर्स उठाएंगे ना, हम इस यूनिवर्सल सेट से ही उठाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इट मीन्स बेसिक सेट हो गया। यहाँ पर ये किसका बेसिक सेट है, इवन नंबर्स का बेसिक सेट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, किसके लिए, इवन नंबर्स के लिए। और भी कुछ ले लो आप, आपकी मर्जी, आप प्राइम नंबर्स ले लो, प्राइम नंबर्स में से कोई भी छोटे छोटे सेट बना लो, जो हमारा प्राइम नंबर्स हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और उससे ही हमने छोटे छोटे 3 3 4 4 ऐसे मतलब कितने भी एलिमेंट्स उठा सकते हो आप, उससे एलिमेंट्स उठा के हमने कोई भी सेट बना दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितनी हो जाएगी। तो आप वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं हर बच्चे का रिप्लाई दूंगी। अगर डाउट है तो आप वो भी बता सकते हो। एंड इन्जॉय दिस वीडियोस। एंड अगर आपके आसपास कोई भी अगर आपका फ्रेंड पढ़ना चाहता है तो उसको इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी अपने डाउट क्लियर कर सके। अगर आपको कोई डाउट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।